मैथ्स का फुल फॉर्म होता है मैथमेटिक्स, है ना, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की स्पेलिंग क्या हो गई? MATHEMATICS, ठीक है। अब मैथ्स है क्या? मैथ्स सब लोग डरते हैं, मैथ्स टफ है, मैथ्स ये है। मैथ्स है क्या चीज़? मैथ्स बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। अब देखिए, मैथ्स पहले एम से होता है मेमोरी। मेमोरी यानी याददाश्त, यानी आपने जो चीज़ याद करी है, जो देखा है, जो लिखा है, वो याद रहे। हमने फॉर्मूले लिखे, उनको क्या करना है? याद रखना है। बार बार आप फॉर्मूलों की कॉपी नहीं निकालोगे, आपको दिमाग में फिट करना रहता है, याद रखनी पड़ती है कि फॉर्मूला क्या होता है, प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है। ये ए फॉर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी यानी होता है शुद्धता। आप हिंदी में लिखते हैं तो कभी छोटी की मात्रा लग जाती, कभी बड़ी की लग जाती, कभी छोटा हो की लग जाती, बड़ा हो। क्या मैथ्स में ऐसा होता है कि प्लस को माइनस कर दो? इम्पॉसिबल। वो तो फिर क्या हो जाएगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आपसे बोला जोड़ने का, आपने कर दिया घटाओ। तो इसमें क्या होती है? एक्यूरेसी यानी क्या होती है? शुद्धता। ठीक है, होता है। यानी अगर किसी का, अगर सपोज डेट कृष्णा का अगर 2 + 2 4 आया है, तो गुंजन का भी 2 2 4 ही आएगा। अलग अलग आएगा क्या? नहीं आएगा। अगर यहाँ पर और किसी सब्जेक्ट में तो अपन चेंज कर सकते हैं ना चेंज थोड़ा बहुत, कि मैंने ये लिख दिया, तुमने ये लिख दिया। गणित में चेंज होता है क्या? तो गणित में सबसे पहले तो होता है याददाश्त, दूसरा होता है शुद्धता, तीसरा होता है टैलेंट। क्या होता है? टैलेंट मतलब प्रतिभा। उससे क्या होता है? मैंने बताया क्लास में एक सवाल, और बच्चा घर से करके कौन सा सवाल लाता है? 2 3 4 पूरा। यही होता है। प्रश्नावली का चैप्टर का पहला सवाल बताती हूँ और बोलती क्या हूँ? सारे सवाल एक जैसे करके लेके आना, है ना। और किसी सब्जेक्ट में हर प्रश्न का अलग अलग उत्तर होता है। ऐसा होता है कि एक प्रश्न बता दो, इसके किसी और प्रश्न कर लेना, होता है क्या? तो यह होता है टैलेंट, जिससे बच्चे की प्रतिभा निकलती है। एक सवाल मैंने बताया कि बेटा 2 और 2 4 होते हैं, होमवर्क लिख दिया 3 और 3 6 होते हैं, बच्चा खुद से करेगा तो उसका क्या निकलेगा? टैलेंट, यानी वो करने में लगेगा। हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, जो ज़्यादा मेहनत करता है वही सीखता है। ये हमने देख लिया एग्जाम्पल। जो घर से करके नहीं लाता है, पढ़ता नहीं, उसको याद नहीं होता है, नहीं हुआ ना। जो कड़ी मेहनत करता है, हार्ड वर्क, उसके ही कोई गणित सीखता है। ई से होता है एंथुसियाज्म, मतलब उत्साह। बच्चा इंटरेस्टेड होता है ना। अभी मैंने तुमसे बोला मैथमेटिक्स का फुल फॉर्म क्या था, कितने एक्साइटेड होकर सुनने लग गए। क्या है? हर चैप्टर में कुछ नया। क्या मालूम आज कौन सी ट्रिक बताएगी मैम, आज क्या पता कौन सा फॉर्मूला बताएगी। तो क्या है? तुम्हारा उत्साह, ठीक है। फिर वापस आया एम से होता है माइंड यानी दिमाग को बढ़ता है। अटेंशन यानी होता है एकाग्रता। अगर जरा सा भी इधर क्या हो रहा है, ये देखने में लगे कि मैडम ने ट्रिक बताई, वो छूट गई, डबल से वो ट्रिक समझ में आएगी क्या? किताब में कितने ही सवाल निकाल लेना, जब तक समझोगे नहीं तब तक नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये होती है अटेंशन, यानी जो भी समझाया उसको ध्यान से देखना और समझना। फिर होता है T for टेट मतलब तरीका। सबका अपना अपना तरीका होता है। जैसे लिखने का तरीका मैं बताती हूँ, बराबर के नीचे बराबर आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करो, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करो। ऐसा नहीं आंसर लिख लो, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, एक इधर जा रहा, एक के नीचे एक आना चाहिए, उसको बोलते हैं ढंग और तरीका। गणित से क्या सीखते हैं? तरीका सीखते हैं। फिर होता है इंटरेस्ट, इसमें होती है दिलचस्पी। गणित में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो गणित को इंटरेस्टिंग बनाती है। इंटरेस्ट, अरे इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, ऐसा क्यों हुआ, ये सब क्या होती है? दिलचस्पी। फिर होता है क्लेवरनेस, होती चतुराई। इससे क्या निकलती है? चतुराई, क्लेवरनेस। हम क्या बनते हैं? चतुर बनते हैं, है ना। वो क्या निकलती है? हमारी चतुराई। एक होती है सिंक्रेरिटी, यानी होती है ईमानदारी। जिसने ईमानदारी से गणित पढ़ा वही कुछ बना, है ना। तो जिसमें क्या होती है? सिंक्रेरिटी। इसमें बेईमानी नहीं कर सकते आप कि आज बैठ लिया